तैयार हो जाइए, आपको जवाब मिलने वाला है। आप बहुत बड़े सस्पेंसन का, मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्रेमियों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको बता दूं, क्योंकि अभी तक जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उन सभी को मैं जानता हूँ, मतलब पर्सनली रूप से। और क्योंकि अभी जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो सभी को या तो हमने सब्सक्राइब करवाया है या उन्होंने खुद सब्सक्राइब किया है। और अगर उन्होंने खुद भी सब्सक्राइब अगर किया है तो उनको मैं जानता हूँ। तो इसलिए मेरा आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। और सेल्फी हनुमान जी के साथ में। देखो भैया, रघु जब भी यहाँ पे आता है उसको मिल जाती है बिल्ली। कहाँ गई रघु? मत जाओ, उधर मत जाओ। आ जाओ, अपन तो घर पे चल रहे हैं। देखो वो रही, इधर आओ, मैं बताऊँ, इधर आओ, मैं बताता हूँ। इस पे चले जाओ। देखो भैया, कहाँ दिख रही है? कहाँ पे है वो? बैठी, देखो। हाय बोलो उसको, हाय। आ जाओ, प्रसाद ले लो। प्रसाद ले लो, प्रसाद। क्या? अच्छा, उसको खिलाएगा? ये चल तोड़ ले जा, मैं थोड़ा सा ले। ये वाला दिया उसको। ये छोटी वाली ले जाओ, ये वाली दिया उसको। इनको दे दिया। ये हो, बता देना। वो नहीं ले रही। क्या बजा तो दिया था अपन, इधर से गए थे था। और बजाएगा? बजवा दे इसको। बस आ जाओ।
आपको दिखाते हैं राघव क्या कर रहा है। क्या कर रहा है राघव? क्या कर रहा है? पागल। देखो बहुत बड़ा उस्ताद है यार ये। गजब गजब। ओ तेरी, बता ना मुँह। क्या कर रहा है ये? गाइस देखो यार, गजब यार, मतलब बच्चे जो चीज़ देखते हैं ना हर एक चीज़ करते हैं। अब ये देखो क्या कर रहा था अभी, मतलब तू लड़की है क्या? होंठ देखो इसके, कैसे होंठ कर लिए इसने। देखो इसके होंठ। पागल लड़का है ये, पागल पागल है। सो गाइज आज हम कहीं जाने वाले थे और जा नहीं पाए, नहीं जा पाए, तो आज मैं बहुत बड़े क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं और कुछ लोग तो है ना जब मुझसे मिलते हैं तब पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग कमेंट में भी पूछते रहते हैं। और तो आज तैयार हो जाइए, आपको जवाब मिलने वाला है। आप बहुत बड़े सस्पेंसन का, मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन का। तो बहुत सारे लोग जो है ना लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ, बस अपना दिमाग में जो भी आया वो। तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं किस बात का मैं जवाब देना चाहता हूं, मतलब किस बात का आंसर करने वाला हूं। और कुछ लोग जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो भी सुन लें। बात क्या है? बात ये है कि मैं कोचिंग करता था, यानी एक टीचर था, अब नहीं हूँ मतलब। और कोचिंग मैंने छोड़ दी है, मतलब टीचिंग अब मैंने बंद कर दी है। और उसका रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन क्या करते हैं वो भी मैं पहले ये दिखा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ये करते हैं कि कोचिंग क्यों बंद कर दी है, क्या रीज़न है। कुछ लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि मतलब यूट्यूबर बन चुके हैं तो इसलिए कोचिंग छोड़ दी। कुछ लोग पूछते हैं कि भैया यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्न करने लगे हैं, बहुत सारा अर्न करने लगे हैं, तो इस वजह से कोचिंग छोड़ दी है। तो उन सभी को जवाब मेरा इस प्रकार है कि सबसे पहले मैं ये बता दूं मैं कोचिंग कब से करता था। कोचिंग में 2011 से, यानी 10 से करता था वैसे तो, लेकिन 10 में मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और 11 से मैं फिर से कोचिंग करने लगा। उस टाइम पे सभी बच्चों से 50-50 रुपये फ़ीस ले करके मैं कोचिंग करता था। शुरुआती साल में मेरे पास शायद 50-60 बच्चे थे, लेकिन इसके बाद से हर साल बच्चे जो है वो बढ़ते गए कोचिंग में। और मैं जो कोचिंग करता था वो क्लास 1 से लगा करके क्लास 12 तक, यानी कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाता था। और उस टाइम पे क्या हुआ, एवरेजन जो मेरे, मतलब एवरेज जो बच्चों का था, मतलब औसतन जो बच्चे मैं पढ़ाता था वो 150 बच्चे मेरे पास आते थे। और 150 बच्चे, कभी थोड़े बहुत ज़्यादा, यानी 250, कभी 200, मतलब 150 बच्चे तो हमेशा रहे मेरे पास। और अभी जो फीस जो चल रही थी उस टाइम पे, अभी भी जब मैंने कोचिंग बंद करी उस टाइम पे मेरे पास 150 बच्चे थे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मैंने कोचिंग बंद कर दी? क्या इतना ज़्यादा मैं और दूसरी साइड से या दूसरी जगह से कमाने लगा हूँ, इस वजह से मैंने कोचिंग बंद करी है क्या? मैं आपको बता दूँ कि कोचिंग क्या होता है गाँव में। आप लोग अगर गाँव के हो तो आप जानते ही होंगे कि गाँव में किस तरह का माहौल रहता है। मुझे कोचिंग बंद करने के लिए टॉर्चर किया गया, मतलब अंदरूनी तरीके से, मतलब डायरेक्टली नहीं। मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार या इस तरह से किया गया कि मैं कोचिंग छोड़ दूँ। वैसे तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं यूट्यूबर बन गया हूँ तो इस वजह से कोचिंग छोड़ दी, तो यूट्यूबर मैं आज से नहीं बना हूँ, बहुत पहले से हूँ। 2017-16 से तो नहीं, 17 से मैं फुल टाइम यूट्यूबर, मतलब फुल टाइम पार्ट टाइम यूट्यूबर था। और आधा समय मैं कोचिंग के लिए देता था, मतलब दिन दिन भर में कोचिंग करता था, रात रात में मैं यूट्यूब का काम करता था।
लगभग 5-6 घंटे ही सो पाता था, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी कभी 4 घंटे 3 घंटे भी सोने को मिलता था। लेकिन करता रहा काम, हार्ड वर्किंग बहुत। कोचिंग मेरी 12-12 शिफ्टें हुआ करती थी एक ज़माने में, और कोचिंग ऐसा नहीं पड़ता था, 1 घंटे की एक शिफ्ट रहती थी। लेकिन जब बच्चों के पेपर आते थे उस टाइम पे मैं, आप बच्चों से ही पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे मैं लगभग 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाता था। मैं कोई सरकारी टीचर नहीं था जो एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाता, लेकिन पढ़ाता रहता था क्योंकि बच्चों का भविष्य सुधरे। बच्चों के जो पेपर के टाइम पे क्या लोड रहता है, उन पर प्रेशर रहता है, तो उस वजह से मैंने उनको 4-4 5-5 6-6 घंटे लगातार रात रात में भी बुलाता था उनको कोचिंग के लिए, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाता था। मुझे हमेशा इस चीज़ का वो रहता था कि मैं जितना हो सके इन बच्चों को दूँ मेरा टाइम। मेरे पास जितना भी नॉलेज है, जितना ज्ञान है, मतलब मैं सब कुछ इन बच्चों को देना चाहता था। क्योंकि मैं जब से मैंने मतलब जो भी काम करता हूँ ना, मैं मेरी हमेशा एक एम रहा है, मेरा एक मोटिव रहा है, एक लक्ष्य रहा है कि मैं जिस भी फील्ड में काम करूँ, जहाँ भी रहूँ, मैं पूरा मतलब जी जान लगा देता हूँ उस फील्ड में। तो जब मैं कोचिंग करता था उसी टाइम पे भी मैं पूरा जी जान लगा के ही करता था। चाहे बच्चों से 1 घंटे के पैसे लेता था, लेकिन 4-4 6-6 घंटे तक पढ़ाता था। लेकिन होता क्या है, गांव में इस तरह का होता है कि मतलब 1 महीने में कोई पैसा नहीं देता था, 1 साल में देते थे सब लोग, सब गाँववासी जो हैं वो 1 साल बाद, मतलब जैसे 1 जुलाई से स्टार्ट करते थे, और वो पैसा जो है जुलाई वापस अगली जुलाई तक ही पैसा मेरे पास आता था। मतलब क्योंकि जब फसल वगैरह निकलती थी तभी वो देते थे। कुछ लोग 1.5 साल में भी देते थे, कुछ लोग 2 साल में भी देते थे। लेकिन चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा मुझे, क्योंकि जैसे भी आए घर की रोजी रोटी चलती रहे, खर्चा पानी चलता रहे, तो ठीक था। और हर साल ये भी होता था कि मतलब 10% पैसा तो चला ही जाता था, क्योंकि हर साल ऐसे लोग भी मिलते थे जो अपने बच्चों को पढ़ाने तो भेज देते थे लेकिन पैसा नहीं दे पाते थे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो 100 बच्चे आते तो उसमें से अगर 10% ऐसा होता भी है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हर साल मतलब एवरी ईयर ये चीज़ मेरे साथ होती रही, तो मैं करता रहा। लेकिन पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ही मात्रा में लोग जो है इस तरह की घटना करते हैं मेरे साथ या करने लगे हैं। तो मैंने पिछले साल, मतलब सेकंड लास्ट साल, मैंने सोचा चलो ठीक है यार, अब चलो करते हैं। फिर भी मैं ये सोचता था अरे यार, अपनी वजह से कम बच्चों का भविष्य तो सुधर रहा है ना। और अभी क्या गांव में और भी कोचिंग पढ़ाने लगे हैं, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो मुझे, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि जो गांव में कोचिंग करा रहा है वो मेरा खुद स्टूडेंट है। मतलब गांव में इस लेवल तक तो बच्चे पहुंच चुके हैं कोचिंग पढ़ के, या मतलब अपने खुद के नॉलेज से कि खुद कोचिंग कराने लगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। एक टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने स्टूडेंट की उन्नति पे खुश होता है। मतलब पूरे जीवन में, आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी उन्नति पे खुश होते हैं, बाकी हर व्यक्ति को जलन होती है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, भैया तक जलते हैं, बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि परिवार जलता है, मोहल्ले वाले जलते हैं अगर आप उन्नति करते हो तो। और मतलब सब लोगों को जलन होती है कि अगर आप कुछ जीवन में कुछ करते हैं। लेकिन ये 3 लोग जो है ना, माता पिता और गुरु, ये हमेशा ही आपकी उन्नति पे खुश होने वाले होते हैं, क्योंकि उनका नाम रोशन होता है ना जब आप कुछ करते हो तो मुझे भी खुशी है कि इस तरह की चीज़ें होती है। और अभी मैं बात बताते रह गया, मतलब क्या हुआ कि सभी उस 2-3 साल से तो ये होता ही रहता था मेरे साथ, लेकिन अभी 2-3 साल में जो है, 2-3 साल पहले तो ये चलता था नॉर्मली। 10% ऐसा होता था कि उसमें से 100 बच्चों में से 10% बच्चों के पैसे मेरे पास नहीं आते थे, ना वो देते थे। लेकिन 2-3 साल से क्या हुआ, 30%, 40%, और इस साल 2021 में मेरे साथ ये हुआ कि मेरा 60% जो पैसा था वो नहीं आया। पता नहीं किस रीज़न से नहीं आया, लोगों ने क्यों नहीं दिए, क्या लोग क्या समझने लगे हैं, क्या करने लगे हैं। तो मतलब मैं हमेशा, मेरा एक लक्ष्य था मेरा, मैं आज आपको बता दूं कि मैं इस बात को मुझे कहीं से भी बुलवा सकते हो कि मैं जीवन भर ये चाहता था कि मैं जब तक इस सांसें रहे शरीर में, मैं बच्चों को पढ़ाता रहूं। क्योंकि जीवन में सबसे बेस्ट काम जो मुझे लगा वो एक टीचर बनना। क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करें, मान लो आप किसी की हेल्प करना चाहें, तो अगर आप उसको कुछ थोड़े बहुत पैसे दे दें तो उसकी थोड़ी बहुत की देर के लिए हेल्प हो जाएगी, लेकिन कल वो वापस जो कि तो मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी को पढ़ाते हैं ना,
पढ़ा करके उसके जीवन को संवारते हैं, वो अपने अगर पैरों पर खड़ा हो जाता तो इससे बड़ा एहसान या इससे बड़ा पुण्य का काम कोई सा नहीं है ज़माने में। तो मैं यही सोचता था कि जीवन भर मैं पढ़ाता रहूं, और अभी भी सोचता हूं मैं तो कि मौका मिले, टाइम मिले तो मैं अगर मतलब मेरे साथ अगर सब चीज़ें सही हों तो मैं हमेशा लाइफ टाइम अभी भी अगर यूट्यूबर बन गया हूँ तब भी। यूट्यूबर तो मैं पहले से था, मैं बता रहा हूँ 2017 से यूट्यूब करता था और 2018 में मेरे चैनल ग्रो हो गए थे। तो चैनल तो खैर ऐसी बात है कि पहले कम चैनल थे, अब ज़्यादा चैनल हो गए हैं। अभी 4-4 5-5 चैनल हैं जो चल रहे हैं। अभी 5 चैनलों पे काम चल रहा है मेरा, 6 चैनलों पे सॉरी। लेकिन एक ज़माना था जब गांव में भी सब लोग ठीक रहते थे। गांव वाले तो खैर बहुत बच्चे आते थे, आसपास के 4-5 गांव के बच्चे भी मेरे पास आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये हाल हो गया है कि सब लोग जो है वो अंदरूनी तौर पे मुझे टॉर्चर करने लगे। तो मैंने कहा यार क्यों ना हम अब कोचिंग को एंड कह दें। मतलब टाइम अब बहुत हो चुका है, हद हो चुकी है यार। मतलब आप बच्चों को पढ़ाओ साल साल भर तक और उनका पैसा ही नहीं आए, मतलब चला जाए, लोगों से मांगे तो बस। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को जो देना था उन्होंने दे दिया। मैं अगर मान लो उनको नाम लूँ तो आप लोग कमेंट में उनको भला बुरा कहोगे, तो क्या मतलब फालतू में इस चीज़ का। मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि गांव मेरा बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति ख़राब नहीं है। कुछ 1% लोग अगर ख़राब हो तो इससे गांव थोड़ी ख़राब हो जाता है। तो मेरे साथ जो हुआ वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। किस्मत जो चीज़ अपने लिए सोच के रखती है वो चीज़ तो हमारे साथ होती है। तो इस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल भी कहूँगा गाँव वालों को कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे पहले पार्ट टाइम यूट्यूबर था और अब मुझे फुल टाइम यूट्यूबर बना दिया सभी लोगों ने। अगर आप ऐसा ना करते तो मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं बनता। मुझ पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता था पहले तो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि 12-12 शिफ्टें देखना, लगातार 12 शिफ्टों को पढ़ाना और एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाना, इसके बाद भी यूट्यूब करना, रात रात भर एडिटिंग करना, 2-3 घंटे सोना। तो चाहता तो मैं तभी छोड़ देता, लेकिन ये कोई कारण नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है। रीज़न बस यही है कि लोगों ने मुझे कुछ इतना हद तक, पहले टॉर्चर तो करते थे लेकिन इतना हद तक किया कि मैं कोचिंग ही छोड़ना पड़ा मुझे। तो कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ का मुझे दुख बहुत है कि मैं जो चाहता था कि आजीवन एक टीचर बनना चाहता था वो नहीं बन पाया। अभी भी मेरे दिमाग में बहुत सारा सपना है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको अभी बताने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि वो सपना है, जब पूरा हो जाएगा तब बताऊँगा कि मैंने क्या सोच रखा है गाँव के लिए, मेरे गाँव के लिए, और भी मतलब गाँव नहीं और भी बहुत चीज़ों की, बहुत जगहों के लिए, मतलब बहुत लोगों के लिए। तो अभी देखते हैं वो पूरा होगा या नहीं। गाँव बहुत अच्छा है, सपोर्टेबल है सब चीज़ के लिए। ऐसा कहते हैं ना कि मतलब कुछ एक लोगों के अगर ख़राब होने से पूरा गांव का एक वो थोड़ी चेंज हो जाता है। सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बस कुछ एक लोग हैं जो हैं ऐसे। तो उन लोगों से मुझे कोई वो नहीं है, ना गिला शिकवा है, और ख़ास तौर पर उन बच्चों से जिनके पेरेंट्स ने ऐसा मेरे साथ किया है। तो उन बच्चों के लिए तो मैं हमेशा और अभी भी दुआ करता हूँ और हमेशा भी करता रहूँगा। आप खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो जीवन में, और जितना हो सके अपने माँ बाप का, सबका नाम रोशन करो। और आपकी कोई गलती नहीं है तो मतलब आप मेहनत करो, दिन रात पढ़ाओ, और फिर आपके साथ ऐसा हो तो एक बुरा लगता है ना। तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। तो अब मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, बहुत सारे चैनलों पे काम करना होता है। ख़ास तौर पे इस ब्लॉगिंग चैनल को हमको ग्रो करना है, और अब मुझे पूरा ध्यान जो है इसी पे देना है। बाकी चैनल तो चलते रहेंगे, और भी लोग हैं, गिरिराज है, और भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो करते रहेंगे। बाकी मुझे ये जो है इसी चैनल पर काम करना है फुल और आजीवन, ये मैंने अब सोचा है। और इससे जो भी कुछ होगा, बेनिफिट्स वगैरह जो भी चीज़ मिलेंगी, उससे मेरा सपना पूरा करूँगा। यानी मैंने जो सोचा है गांव के लिए और सबके लिए। तो गाइज़, अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं तो वो कमेंट कर दो, उनका ही जवाब मैं दे दूँगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और हो सके तो इस वीडियो को कीजिए लाइक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।